जब भी हम गांधी नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में महात्मा गांधी या फिर नेहरू गांधी परिवार आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस गांधी सरनेम की शुरुआत इस राजनीतिक परिवार में कैसे हुई? जिस इंसान की वजह से गांधी नाम इस परिवार में आया, उसका नाम था फिरोज गांधी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास की किताबों में उन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फिरोज गांधी के विषय में। फिरोज गांधी, जिनका जन्म 12 सितंबर 1912 को बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और घर का माहौल काफी प्रोग्रेसिव था। लेकिन असल कहानी शुरू होती है तब जब वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू से मिलने लगते हैं। दोनों की दोस्ती गहराई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि पारसी और हिंदू के रिश्ते को लेकर परिवार में कई बार विरोध भी हुए, लेकिन 1942 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने गांधी सरनेम अपनाया, लेकिन महात्मा गांधी से उनका कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज गांधी सिर्फ एक पंडित नेहरू के दामाद नहीं थे, वो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और जेल भी गए। वो एक तेज तर्रार पत्रकार भी थे। उन्होंने नेशनल हेराल्ड और द नवजीवन जैसे अखबारों से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो फिरोज गांधी ने राजनीति में कदम रखा। वो 1952 में रायबरेली से लोकसभा सांसद बने, लेकिन उन्होंने जो किया वो उस समय बहुत बड़ा था। उन्होंने संसद में अपने ही ससुर यानी पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ LIC घोटाले को उजागर किया। उनकी बेबाकी और ईमानदारी की वजह से उन्हें जनता का गांधी कहा जाने लगा। राजनीतिक और निजी जिंदगी के दबाव की वजह से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के रिश्तों में धीरे धीरे दरार आने लगी। फिरोज गांधी की राजनीतिक सोच आजाद और स्वतंत्र थी, जबकि इंदिरा गांधी बाद में पूरी तरह नेहरूवादी राजनीति में रम गईं। कहा जाता है कि दोनों काफी समय अलग अलग रहे और ये भी एक वजह थी कि फिरोज को गांधी परिवार से धीरे धीरे दूर कर दिया गया। 1960 में सिर्फ 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके निधन के बाद न तो इतिहास की किताबों में उन्हें ठीक से जगह मिली और न ही राजनीतिक परिवार ने उनके योगदान को वो सम्मान दिया जो वो डिजर्व करते थे। तो अगली बार जब भी आप गांधी परिवार का नाम सुने तो याद रखिए, जो असली गांधी थे वो शायद सबसे ज्यादा ईमानदार, निडर और बेबाक थे, जो फिरोज गांधी थे। अगर आपको लगता है कि फिरोज गांधी की कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।